नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं विरल लहरी भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में हम देखने वाले हैं सर्वनाम और इनके प्रकार। अब आगे देखते हैं कि सर्वनाम किसको कहते हैं। तो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर उसके बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वाक्यમાં સંજ્ઞાના સ્થાન પર જેને મૂકવામાં આવે એટલે કે સંજ્ઞાના બદલે જે શબ્દ મૂકવામાં આવે તેને સર્વનામ કહેવાય છે। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनामना पण 3 प्रकार छे। पहलू उत्तम पुरुष, बीजू मध्यम पुरुष और तीजू अन्य पुरुष। अब आगे देखते हैं पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम। वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वक्ता अथवा बोलनार व्यक्ति પોતાના નામની જગ્યાએ જે સર્વનામનો ઉપયોગ કરે છે તેને उत्तम पुरुष सर्वनाम कहवाय छे। अब आगे देखते हैं बोलने वाला व्यक्ति एक हो तो वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। कि जो बोलनार व्यक्ति एक होय तो ते पोताना माटे मैं सर्वनामनो उपयोग करे छे। बोलने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो तो वे अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कि जो बोलनार व्यक्ति एक करता वधारे होय तो ते तेना नामनी जग्याए हम सर्वनामनो उपयोग करे छे। इस तरह मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि आवी रीते मैं अने हम ए पुरुषवाचक सर्वनाम छे। अब देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप। तो इसमें हम देखेंगे एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में कौन सा शब्द आता है? तो मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, यह सभी शब्द एक वचन है। और अब देखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन में हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, यह सभी शब्द बहुवचन शब्द है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ बधा एक वचन अने बहुवचन शब्द उत्तम पुरुष सर्वनामना रूप हता। अब आगे देखते हैं दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जे व्यक्ति साथे बात करता होइए ते व्यक्तिना नामनी जग्याए जे सर्वनामनो उपयोग करिए तेने मध्यम पुरुष सर्वनाम कहवाय। जैसे तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप। तो आगे देखते हैं
एक वचन शब्द तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारा, यह सभी शब्द एक वचन है। अब आगे देखते हैं बहुवचन शब्द। तुम लोग, तुम लोगों ने, तुम लोगों को, तुम लोगों से, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों का। तो विद्यार्थी મિત્રો, એક વચન શબ્દનો ઉપયોગ આપણે ત્યારે કરીશું કે જ્યારે એક વ્યક્તિ વિશે વાત થઈ રહી હોય અને એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ વિશે વાત કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે આપણે બહુવચન શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું। अब आगे देखते हैं तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है उनके नामों के बदले आने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जे व्यक्ति अथवा जे व्यक्तिओ विषे बात थई रही होय અને તેના નામની જગ્યાએ જે સર્વનામ મૂકવામાં આવે તેને અન્ય પુરુષ સર્વનામ કહેવાય છે। जैसे यह, ये, इन, वह, वे, उन, यह सभी शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब आगे देखते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप। तो अब देखेंगे एक वचन शब्द। यह, इसने, वह, उसने, इसे, उसे, इससे, उससे, इसके लिए, उसके लिए, इसका, उसका आदि। और बहुवचन शब्द ये, इन्होंने, वे, उन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उनसे, इनके लिए, इनका, उनका आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, કે જે વ્યક્તિ એટલે કે એક વ્યક્તિ વિશે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એક વચન શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું અને જ્યારે ઘણા બધા એટલે કે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ વિશે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે બહુવચન શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, इस प्रकार मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, यह, वह, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, तुमने उसे क्या दिया? दूसरा, वह कौन जा रहा है? तीसरा, पहला इनाम किसे मिला? चौथा, यह किसका मकान है? तो विद्यार्थी मित्रों, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या, कौन, किसे और किसका किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थ सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, ઉપરના વાક્યોમાં રેખાંકિત કરેલા જે શબ્દ છે જેવા કે ક્યા, કોણ, કિસે और किसका, આ બધા શબ્દ કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના નામના સ્થાન પર મૂકવામાં આવ્યા છે એટલા માટે તે સર્વનામ છે। તે શબ્દનો ઉપયોગ પ્રશ્ન પૂછવા માટે કરેલો છે એટલે તેને પ્રશ્નવાચક અથવા પ્રશ્નાર્થ सर्वनाम कहवाय छे। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जे सर्वनामનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન કરવામાં આવે, પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તેને प्रश्नवाचक सर्वनाम कहवाय छे। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक कौन सर्वनाम के रूप।
इसमें हम देखेंगे एक वचन। कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसको, किसके लिए, किससे, किसका, किसके, किसमें, किस पर। यह सभी शब्द एक वचन है। अब आगे देखेंगे बहुवचन। कौन, किन्होंने, किन्हे, किनको, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों को, किन लोगों के लिए, किनसे, किनका, किनके, किनमें, किन पर आदि। यह सभी बहुवचन शब्द है। तो विद्यार्थी મિત્રો, કોઈ પણ એક વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના નામના સ્થાન પર આપણે સર્વનામ મૂકવાનું હોય ત્યારે આપણે એકવચન શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું અને એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના નામના સ્થાન પર સર્વનામ મૂકવાનું હોય ત્યારે આપણે बहुवचन शब्दનો उपयोग કરીશું। अब आगे देखते हैं तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, यह कोकिला की किताब है। दूसरा, वह मेरा पड़ोसी है। तीसरा, वे बहादुर आदमी है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द यह, वह, वे सर्वनाम है। उनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, ઉપરના વાક્યોમાં જે રેખાંકિત કરેલા શબ્દો છે જેવા કે યહ, વહ, યે, આ શબ્દો સર્વનામ છે। આ સર્વનામ કોઈ પણ નિશ્ચિત વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ દર્શાવે છે, એટલા માટે તેને નિશ્ચયવાચક सर्वनाम કહેવાય છે। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जे सर्वनाम द्वारा નજીકની અને દૂરની કોઈ પણ વસ્તુ અને વ્યક્તિનો નિશ્ચિત રૂપનો ખ્યાલ આવે તેને નિશ્ચયવાચક સર્વનામ કહે છે। ये देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, दरवाजे पर कोई खड़ा है। पता नहीं यह किसकी किताब है। प्रीति के पास कुछ तो है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आए हैं। ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वाक्यमां जे रेखांकित करेला शब्दों छे ते कोईने कोई व्यक्ति अथवा वस्तुना नामनी जग्याए मूकवामां आवेला छे के आ सर्वनाम कोई पण निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुनो ख्याल अपावता नथी, एटला माटे ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम छे। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। के जे सर्वनाम थी आपने निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुनो ख्याल आवतो नथी तेने आपणे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहीए छीए। आगे देखते हैं पांचवा निजवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, वह खुद यहाँ आएगा। दूसरा, चीटी स्वयं दाने जमा करती है। तीसरा, बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द खुद, स्वयं, आप
सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करते हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, ઉપરના વાક્યોમાં રેખાંકિત કરેલા શબ્દ જેવા કે ખુદ, સ્વયં, આપ તે સર્વનામ છે. તેનો ઉપયોગ વાક્યમાં તેની પહેલાં આપવામાં આવેલી સંજ્ઞા અને સર્વનામના સ્થાન પર થયો છે. તે સર્વનામ સંજ્ઞા અને સર્વનામની સાથે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે, એટલા માટે તેને નિજવાચક સર્વનામ कहवाय छे। अब आगे देखते हैं छठा संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा, जो जन्म लेता है वह मरता है। तीसरा, जो आप कहेंगे वह काम मैं कर दूंगा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। यहाँ जो और वह सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। विद्यार्थी मित्रों, आ वाक्य में रेखांकित करेला शब्द सर्वनाम छे। अहींया जो अने वह ते सर्वनाम परस्पर एकाबीजानो संबंध दर्शावे छे, एटला माटे ते संबंधवाचक सर्वनाम छे। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में आपेला बे सर्वनाम जे एकाबीजा साथे संबंध दर्शावता होय, तेने संबंधवाचक सर्वनाम कहवाय छे। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे देखते हैं विरुद्धार्थी शब्दों। जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ सूचित करते हैं, ये एक दूसरे के विरोधी शब्द है। ऐसे शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं कि जे शब्दनो अर्थ उल्टो थतो होय तेने आपणे विरोधी शब्द कहीए छीए। अब आगे देखते हैं सुबह का विरोधी शब्द है शाम। बहुत का विरोधी शब्द है कम। खुशी का विरोधी शब्द है गम। खुशबू का विरोधी शब्द है बदबू। बाहर का विरोधी शब्द है भीतर। ठंडी का विरोधी शब्द है गर्मी। पुराना का विरोधी शब्द है नया। शहर का विरोधी शब्द है गाँव। वफादार का विरोधी शब्द है बेवफा। दूर का विरोधी शब्द है नज़दीक या समीप। खुश का विरोधी शब्द है नाखुश या नाराज। जल्दी का विरोधी शब्द है देर। होश का विरोधी शब्द है बेहोशी। गुण का विरोधी शब्द है अवगुण। अभिमानी का विरोधी शब्द है निराभिमानी। कथनी का विरोधी शब्द है करनी। खिलना का विरोधी शब्द है मुरझाना। सज्जन का विरोधी शब्द है दुर्जन। शर्म का विरोधी शब्द है बेशर्मी। दुकानदार का विरोधी शब्द है ग्राहक। ज्यादा का विरोधी शब्द है कम। अपना का विरोधी शब्द है पराया। सम्मान का विरोधी शब्द है अपमान। समानता का विरोधी शब्द है विषमता। एक का विरोधी शब्द है अनेक। सच्चा का विरोधी शब्द है झूठा। महान का विरोधी शब्द है तुच्छ। हंसी का विरोधी शब्द है रुलाई।
इच्छा का विरोधी शब्द है अनिच्छा। स्वतंत्रता का विरोधी शब्द है परतंत्रता। जन्म का विरोधी शब्द है मृत्यु। पश्चात का विरोधी शब्द है पूर्व। परिश्रमी का विरोधी शब्द है आलसी। उत्कृष्ट का विरोधी शब्द है निकृष्ट। उच्च का विरोधी शब्द है निम्न। रुचि का विरोधी शब्द है अरुचि। जागृत का विरोधी शब्द है सुप्त। धूप का विरोधी शब्द है छाया। साधु का विरोधी शब्द है असाधु। सार का विरोधी शब्द है असार। लघु का विरोधी शब्द है विशाल। आदर का विरोधी शब्द है अनादर। स्वकाज का विरोधी शब्द है परकाज। प्रेम का विरोधी शब्द है नफरत या घृणा। जीवित का विरोधी शब्द है मृत। सत्य का विरोधी शब्द है असत्य। अंधकार का विरोधी शब्द है प्रकाश। सफल का विरोधी शब्द है असफल। इधर का विरोधी शब्द है उधर। भलाई का विरोधी शब्द है बुराई। मानवता का विरोधी शब्द है दानवता। नुकसान का विरोधी शब्द है फायदा। बचपन का विरोधी शब्द है बुढ़ापा। अंदर का विरोधी शब्द है बाहर। नम्रता का विरोधी शब्द है उद्दंडता। कर्तव्य का विरोधी शब्द है अधिकार। आजाद का विरोधी शब्द है गुलाम। प्रामाणिक का विरोधी शब्द है अप्रामाणिक। दंड का विरोधी शब्द है क्षमा। वीर का विरोधी शब्द है कायर। आशा का विरोधी शब्द है निराशा। निडर का विरोधी शब्द है डरपोक। सराहना का विरोधी शब्द है निंदा। सुख का विरोधी शब्द है दुख। अस्तु।